साथियों, दिल्ली में बाढ़ से हुई तबाही ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी। खेत पानी में डूब गए, साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई और किसान आज अपने नुकसान का हिसाब किताब देखकर परेशान बैठे हैं। पूरे घर में पानी है। सामान वगैरह निकाल पाए? नहीं। कितना नुकसान हुआ होगा? अरे हमारे तो 50-60 हज़ार का नुकसान है। ऐसे में सबकी निगाहें सरकार पर थी कि आखिर इन किसानों की मदद कब होगी। और अब आई है एक बड़ी घोषणा। जी हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सीएम ने सभी 11 राजस्व जिलों के डीएम के साथ बैठक की और कहा कि सरकार फसल नुकसान झेल रहे किसानों की लिस्ट तैयार करेगी और इस लिस्ट के आधार पर सीधे किसानों तक मुआवजा पहुंचाया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये मुआवजा कब तक मिलने वाला है? क्या हर किसान को उसका हक मिलेगा? क्योंकि किसानों के लिए हर एक दिन बहुत ही भारी है। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और शहादरा, ये 6 जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी और जिले में भी नुकसान हुआ है तो उसका भी आकलन करके मुआवजा दिया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग में एक और ऐलान किया। अब से प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए हर साल वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। यानी अच्छे काम करने वाले अफसरों को भी सम्मान मिलेगा। लेकिन राजनीति यहाँ भी गर्म है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहले ही सरकार से अपील की थी कि राहत उपायों को तुरंत लागू किया जाए। उनका कहना था कि बाढ़ से सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें फौरन मदद की जरूरत है। और केवल यही नहीं, दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी जोरदार मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हर प्रभावित परिवार के लिए एक वयस्क सदस्य को 18,000 रुपए दिए जाए, संपत्ति के नुकसान का पूरा मुआवजा मिले और किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाए। तो अब बड़ा सवाल ये कि क्या सीएम रेखा गुप्ता की मुआवजा योजना इन सभी मांगों को पूरा करेगी? क्या किसानों को 20,000 प्रति एकड़ मिलेगा या फिर सिर्फ कागजों में ये राहत बांटी जाएगी और किसान फिर से निराश रह जाएंगे? फिलहाल किसानों को बस इंतजार है कि सरकार की घोषणा जमीन पर कितनी तेजी से उतरती है, क्योंकि फसल का नुकसान सिर्फ खेत तक नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार की रोजी रोटी पर असर डालता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ।